हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं फार्मूला कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/n। ठीक, इसी का आइए आपको हम प्रूफ बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आइए हम इसका फिगर देखिए। सपोज दैट ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए एबी है, एबी कोई ऑब्जेक्ट है जो लेंस के सामने रखा हुआ है। एबी ऑब्जेक्ट हो गया, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, जानते हैं इसमें हम फर्स्ट और लास्ट दो रे लेकर के चलते हैं, क्योंकि लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, रिफ्रैक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में इमेज बन के तैयार होती है। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट रे होगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाएंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होकर के जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी। फिर जो सेकेंड रे है उसको हम लेकर के जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। सेकेंड रे को हम लेकर के जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। जहां पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को काटेंगी, यही बन जाएगा, यहीं से बन के तैयार होगा इमेज। इसको हम ठीक परपेंडिकुलर मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये आपका इमेज हो गया a डैश b डैश। यानी फर्स्ट रे, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट को D। फर्स्ट रे BD पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes to the focus, and second ray BC passes through the optical center and goes to the straight line. These refracted rays meets the point B dash. Since A dash B dash is the image of object AB. So देखिए अब इसका प्रूफ है। The proof of lens formula is based on similarity. तो based on similarity. तो देखिए यानी कि पूरा का पूरा प्रूफ इसका ट्रायंगल के सिमिलरिटी से ही डिपेंड करेगा। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए हम लेकर के चलते हैं दो ट्रायंगल, और वो दो ट्रायंगल कौन से होंगे, ए बी सी। आप देख रहे हो ए बी सी। अच्छा एक चीज और, सबसे पहले हम वैल्यू लिख देते हैं, यानी इनका सिंबल लिख देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो ए बी है ये ऑब्जेक्ट है, तो लेंस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी AC की वैल्यू हो गई u। अब देखिए बेटा है क्या, ये लेंस के लेफ्ट साइड में है, और जब कोई भी चीज लेफ्ट साइड में होती है तो उसकी वैल्यू माइनस में होती है। तो ऐसी स्थिति में AC की वैल्यू -u होगी, यानी u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। फिर देखिए आगे, अगेन ये फोकस पॉइंट है, लेंस से फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और ये राइट साइड में है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस पॉइंट होता है वो राइट साइड में होता है, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू प्लस होगी। तो जो CF होगा, CF ये प्लस एफ होगा, प्लस हमें लगाने की जरूरत नहीं। फिर देखिए ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, सॉरी फ्रॉम द लेंस। तो ऐसी स्थिति में सी ए डैश, अगर हम बात करें सी ए डैश की, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका v, और ये भी राइट साइड में है, इसलिए ये वैल्यू भी प्लस में होगी। इसका मतलब C
इक्वल टू V, और ये भी पॉजिटिव होगा। फिर आगे देखिए, हम सबसे पहले लेकर के चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश, दोनों आपस में सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल से ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे सीधे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ठीक, तो देखिए ये दोनों सिमिलर है, यानी सिमिलर हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो ऐसी स्थिति में जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, यही सिमिलरिटी का रूल है। तो अब देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड होगी उनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। अब करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेंगे हम? ए बी और ए डैश बी डैश। तो देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये साइड लेंगे यानी ए सी, तो दूसरे ट्रायंगल का हो जाएगा सी ए डैश, ए सी अपॉन सी ए डैश। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आगे, अब फिर से हम दो ट्रायंगल लेकर के चलेंगे, और वो दो ट्रायंगल कौन से होंगे? ध्यान दीजिएगा, सी एफ डी। ये देखिए हम बना दे रहे हैं सी एफ डी। एक ट्रायंगल ये हो गया आपका, दूसरा ट्रायंगल ये है एफ ए डैश बी डैश एफ। ये आपका सेकेंड ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब इन दोनों को हम सिमिलर कर लगाते हैं। तो देखिए ये भी आपस में सिमिलर होंगे, यानी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी एफ एंड ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश। ठीक, तो ये भी आपस में सिमिलर होंगे। ट्रायंगल सी डी एफ सिमिलर ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश। ये भी वही सेम रूल लगेगा जो इसमें लगा है। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो एंगल से ये सिमिलर होंगे। तो हम सीधे यहां सिमिलर लिख करके अब इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल दिखाते हैं। तो देखो बेटा, इसका हो जाएगा सी डी अपॉन ए डैश बी डैश, सी डी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब ये करेस्पॉन्डिंग साइड देखिए सी एफ अपॉन एफ ए डैश हो जाएगा, तो सी एफ अपॉन एफ ए डैश। अब ध्यान दीजिएगा ये जो सी डी आप देख रहे हैं वो सी डी और ए बी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो लिखेंगे सिंस सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो आप सी डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ ए डैश। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों का लेफ्ट साइड आप देखिए, दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट साइड देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है। सेकंड इक्वेशन का भी देखिए लेफ्ट साइड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है। जब लेफ्ट दोनों का इक्वल है तो राइट भी आपस में इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get AC upon CA dash is equal to CF upon FA dash। अब आप ये देखो, आप AC की वैल्यू तो पुट कर दोगे, CA dash की वैल्यू पुट कर दोगे, CF की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन जो FA dash है, FA dash ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं गया है,
जब ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं गया है तो इसकी वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, ऑप्टिकल सेंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो सी ए डैश, जब सी ए डैश में से आप सी एफ को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, एफ ए डैश, यानी हम इसको एफ ए डैश को लिखेंगे, देखिए ए सी अपॉन सी ए डैश इज इक्वल टू सी एफ आई, इसको ऑप्टिकल सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे तो लिखेंगे सी ए डैश माइनस सी एफ, ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए इस सी ए डैश में से जब आप सी एफ को माइनस करते हो तो क्या बचता है, एफ ए डैश, इसलिए हमने एफ ए डैश की वैल्यू लिख दी सी ए डैश माइनस सी एफ। आइए सारी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो लिख लो ए सी की वैल्यू आप माइनस रखोगे, सी ए डैश जो कि क्या होगी, वी होगी, इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ, सी ए डैश की वैल्यू देखिए वी है, माइनस सी एफ की वैल्यू वही एफ है। अब आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, तो माइनस क्यू का मल्टीप्लाई आप करोगे, देखिए v माइनस एफ से, और v का मल्टीप्लाई करोगे f से, v f, आइए ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस क्यू का v से मल्टीप्लाई माइनस क्यू वी, देखिए माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब आप दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर दो, तो देखिए हम लिखेंगे डिवाइड बाय यू वी एफ बोथ साइड, ठीक है बच्चों, जब आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन UVF is equal to VF upon UVF। देखिए U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, यहां पर U से U, F से F कैंसिल, V से V कैंसिल, F से F कैंसिल, तो क्या बचता है, देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन यू बच रहा है, 1 अपॉन यू। अब इसके बाद देखिए 1 अपॉन एफ को इधर आप भेज देखो तो प्लस हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन यू को इधर लेंगे तो माइनस में आएगा, ये हो गया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यही है आपका लेंस फार्मूला, ठीक, where v is equal to distance of image from the mirror, sorry, from the lens, u is equal to distance of object from the lens, f is equal to focal length. This is a formula of lens.